Welcome to Infography. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एसएससी मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, एलसीएम एचसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे पता करते हैं, रेशनल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और लॉगरिदम्स क्या होते हैं। इन सब को समझने से पहले हमें मालूम करना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें इंक्लूड होता है रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी से, वन से एंड जाते हैं इन्फिनिटी तक। वन से इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आते हैं वो सब होते हैं नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं जीरो से और जाते हैं इन्फिनिटी तक। पूरे नंबर जीरो से इन्फिनिटी तक होते हैं होल नंबर्स। सिमिलरली अगर हम इंटीजर्स ले लें, इंटीजर्स लाइक करते हैं नंबर लाइन पे। अब आप लोग सोचोगे कि नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन वो होता है जिसमें आते हैं पूरे नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से कम होते हैं, जैसे मैं ले लूँ वन, -1, -2, -3, ये सब हो गए नेगेटिव नंबर्स जो जीरो से कम होते हैं। सिमिलरली मैं पॉजिटिव नंबर्स ले लूँ 1, 2, 3, ये सब पॉजिटिव नंबर्स है, तो ये जीरो के बाद आते हैं, ये हो गए पॉजिटिव नंबर्स। सिमिलरली मैं अगर ले लूँ जीरो, जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। मतलब हम इसे ना -0 लिख सकते हैं ना +0 लिख सकते हैं। ये सबको मिला के बनता है इंटीजर और इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसे हम पी बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर ले लूँ एक एग्जांपल वन, वन को मैं लिख सकती हूँ 1/1, ये हो गया पी बाई की फॉर्म में, ये हो गया एक रेशनल नंबर। सिमिलरली मैं ले लूँ 1/2, ये पी बाई की फॉर्म में है, ये हो गया रेशनल नंबर। मैं ले लूँ 2.1 में से लिख सकती हूँ 21/10, ये हो गया एक रेशनल नंबर। ये सब हो जाते हैं रेशनल नंबर। सिमिलरली मैं अगर समझूं इरेशनल नंबर, तो वो हो जाते हैं रेशनल नंबर के ऑपोजिट, जिन्हें मैं पी बाई के फॉर्म में नहीं लिख सकती। जैसे मैं ले लूँ 1.243 सो ऑन, ये जाता है और उसे हम पी बाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हो जाता है इरेशनल नंबर। अब हम कह सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, हर होल नंबर एक इंटीजर होता है एंड हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है। जैसे हम ले लिया एक नेचुरल नंबर, जैसे 1, हम ले लें एक नेचुरल नंबर 1। 1 नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है। वैसे ही मैं ये नहीं कह सकती कि हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि अगर मैं ले लूँ 0, तो 0 एक होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। सिमिलरली हर होल नंबर एक इंटीजर है, जैसे मैं ले लूँ 0 ही, 0 एक इंटीजर भी है एंड होल नंबर भी है। तो मैं कह सकती कि हर होल नंबर एक इंटीजर है, मगर मैं ये नहीं कह सकती कि हर इंटीजर एक होल नंबर, क्योंकि अगर मैं ले लूँ -1, तो इंटीजर है बट ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर होते हैं 0 से इन्फिनिटी तक। इसमें माइनस नहीं आते, सिर्फ प्लस नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। सिमिलरली मैं कह सकती कि हर इंटीजर एक रेशनल नंबर है। जैसे मैं ले लूँ -1, -1 को मैं लिख सकती हूँ -1/1, ये हो गया पी बाई क्यू फॉर्म में, तो मैं कह सकती हूँ कि एक रेशनल नंबर भी है। ये नहीं कह सकती कि हर रेशनल नंबर इंटीजर है, क्योंकि अगर मैं ले लूँ 1/2, तो ये एक रेशनल नंबर है बट ये एक इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है, ये ना पॉजिटिव है, ये नंबर लाइन पे लाई नहीं करता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है बट हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है। अब हम समझेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ जिसमें मैं डिवाइड करूंगी 8 और 2 को। 2 4 सा 8 होता है, रिमाइंडर 0 हो गया, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि 4 हमारा क्वोशिएंट है, 0 रिमाइंडर है, 2 डिवाइजर है एंड 8 डिविडेंड है। यहाँ पे a जो है उसे हम डिविडेंड से डिनोट करेंगे, b जो है वो डिवाइजर है,
Q जो है वो क्वोशिएंट है और R जो है वो रिमाइंडर। तो हम कह सकते हैं कि डिविडेंड अगर हमें फाइंड करना है तो हम डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर कर रिमाइंडर से ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे डिविडेंड फाइंड करना है 8, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँगी कि मेरा डिविडेंड x है, डिवाइजर यहाँ पे 2 है, क्वोशिएंट में आया 4 प्लस रिमाइंडर आया 0। x क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, जो कि हमारा डिविडेंड है। तो ये जो रूल है, ये जो फॉर्मूला है, इसे हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और ये वेरिफिकेशन के वास्ते यूज होता है, जिससे हमें मालूम होगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अब हम समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं। पहले तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ 12 एंड 18, इसका मुझे एलसीएम निकालना है, तो मैं इन दोनों को एक साथ इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लूंगी। 6 2 9 2 3 9, 3 1 3 3 3 1। अब मुझे जो फैक्टर्स आए हैं 12 एंड 18 के, इनको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी। 2 2 4 4 3 12 12 3 36, तो मुझे एलसीएम आ गया 36। सिमिलरली मुझे 12 एंड 18 का एचसीएफ निकालना है, तो मैं इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग करूंगी। यहाँ पे मुझे जो भी फैक्टर्स आए हैं 12 एंड 18 के, उन्हें मैं लिख लूंगी, एंड इनमें से जो कॉमन है उन्हें मैं सर्कल कर लूंगी। यहाँ पे मुझे कॉमन है 2 एंड 3, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगी, तो मुझे आ गया HCF 6। अगर हम अज्यूम कर ले कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लाइक यहाँ पे हमारे पास 2 एंड 3 कॉमन था, इसीलिए हमें HCF 6 आ गया। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो HCF हो जाएगा 1, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में। अब हम समझेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। डेसिमल में होते हैं 2 टाइप्स, एक होता है टर्मिनेटिंग एंड दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी आते हैं 2 टाइप्स, एक होता है रिपीटिंग एंड एक होता है नॉन रिपीटिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, 3/8, इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगी, 3 8 से छोटा है तो मैं पॉइंट लगाऊंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 24, 6, फिर 0 लगाऊंगी, 7 56, 4 0 लगाऊंगी एंड 5 40, रिमाइंडर आ गया 0। तो हमें यहाँ पे क्या आया आंसर, 0.375। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 आ गया एंड आंसर डेसिमल में आ गया, तो ये हो गया एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड ये रिपीट नहीं हो रहा, एक हद तक आके रुक गया है। सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, 2/11,
0.2 11 वन सा 11, 9 बज के पॉइंट लगाए 0, 11 8 सा 88, 2 बचा, फिर 1 सा 11, 9 बचा, 0 8 8 फिर 2, ये जाता है एंड नहीं होता, लाइक हमें आंसर आएगा 0.1818188 जाते जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। हम इसे लिख सकते हैं 0.18 बार, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये रिपीट हो रहा है, 18 रिपीट हो रहा है। तो ये जो है ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ये नंबर रिपीट होते जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, इट्स गोइंग ऑन, लाइक हमें रिमाइंडर 0 नहीं आता एंड क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होता, तो ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल ले लूं, 0.1201120011200001, ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे जो है ये जाते जा रहा है एंड यहाँ पे जो है कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, लाइक रिपीट हो रहा है 1 2 रिपीट हो रहा है, बट सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। बार में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम ये नहीं लिख सकते 0.12 बार, तो जाएगा 0.121212, ये जाते जाएगा, ये हो जाएगा 0.12 बार। यहाँ पे जो है हम किसी भी चीज को बार में नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एंड ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, जहां पे सेम नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हमें मालूम है कि डेसिमल के 2 टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग वो नंबर होता है जिसका क्वेश्चन आके रुक जाता है, एक हद तक आंसर आता है, वो भी डेसिमल में आता है, एंड वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो जिसमें नंबर रिपीट होता है, अगर सेम नंबर रिपीट हुआ तो वो हो जाता है रिपीटिंग डेसिमल, एंड डिफरेंट नंबर्स बार बार आते जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अब हम समझेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रिपीट नहीं होते, जैसे हमने यहाँ पे देखा था 0.1200, ये जो है ये नंबर जो है ये रिपीट होते जा रहा है, ये रिपीट है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ये मैं कह सकती हूँ कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम उसे पी वाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मैं ले रही हूँ रूट टू की वैल्यू है 1.414 सो ऑन। तो ये जो है ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसका मतलब क्या है कि ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। वैसे ही रूट 3 एंड रूट 5 जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, वो सब होते हैं इरेशनल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जिसका रूट हम निकाल सकते हैं, जैसे मैं ले लूँ रूट 9, तो 9 को मैं लिख सकती हूँ रूट 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमें आ जाएगा 3, तो ये हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली रूट 2 जो है, रूट 3 जो है, रूट 5 जो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये इरेशनल नंबर्स है, ये हो गया इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स यानी जिसे हम पी वाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हम समझेंगे कि लॉगरिदम्स क्या है। लॉगरिदम्स हम यूज करते हैं लंबे कैलकुलेशन को छोटा करने के वास्ते। जैसे कि अगर मैंने ले लिया कोई प्रॉब्लम है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, मैं उसे सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से सॉल्व कर सकती हूँ। जैसे ही अगर पावर एंड रूट्स में है तो मैं उसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से सॉल्व कर सकती हूँ। मेरे पास लॉगरिदम्स की 3 लॉज है। फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट रूल। अगर कोई भी लॉग विद एनी बेस मल्टीप्लिकेशन में है तो उससे हम लिख सकते हैं एडिशन में।
log base a xy is equals to log base a x plus log base a y. सेकेंड लॉ है क्वोशिएंट रूल, जिसमें अगर कोई भी लॉग डिवीजन में है तो उससे मैं सब्ट्रैक्शन में लिख सकती हूँ विथ एनी बेस. सिमिलरली थर्ड लॉ है लॉग पावर रूल, जिसमें कोई भी लॉग जो पावर में है वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, पावर में है तो वो आ गया जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड अगर डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, एंड अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन में हो जाएगा. लॉग बेस ए एक्स वाई इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई. लॉग बेस ए एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स माइनस लॉग बेस ए वाई. लॉग बेस ए एक्स पावर एन इज इक्वल्स टू एन लॉग बेस ए एक्स. ये हो गए लॉगरिथम्स के 3 लॉज. अब हम सिंपल फॉर्मूले समझेंगे जो हमें ये चैप्टर में बहुत काम को आएंगे एंड हमें याद करना पड़ेगा. लॉग बेस ए पर a इज इक्वल्स टू 1, लॉग बेस ए 1 इज इक्वल्स टू 0, a पावर log बेस ए n इज इक्वल्स टू n log बेस a पावर x log x by log और 1 by log x by a. ये हो गए इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज जो हमें इस चैप्टर में याद करने चाहिए लॉगरिथम्स से रिलेटेड. तो ये हो गया एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमारे चैप्टर के बारे में. अब हम इसे क्विकली रिवाइज कर लेंगे. पहले रियल नंबर्स क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, इन सबको मिला के बनता है रियल नंबर. नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से एंड जाते हैं इन्फिनिटी तक. होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से एंड इन्फिनिटी तक. इंटीजर्स होते हैं नंबर लाइन पे जो जिसमें आते हैं ऑल नेगेटिव नंबर जो 0 से कम है एंड ऑल पॉजिटिव नंबर जो 0 से ज़्यादा है इंक्लूडिंग 0. ये हो जाएंगे इंटीजर्स. रेशनल नंबर्स वो नंबर्स है जिसे हम पी बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स है जिसे हम पी बाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते. रेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं. ये होगा रियल नंबर्स. हम कह सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर होल नंबर इंटीजर होता है, हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है. बट हम ये नहीं कह सकते कि हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है, हर इंटीजर होल नंबर होता है, हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है. नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को डब्ल्यू से करते हैं, इंटीजर्स को जेड से करते हैं, रेशनल नंबर्स को आर से करते हैं. सिमिलरली इरेशनल नंबर्स को हम आई आर से करते हैं. नेक्स्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज a is equals to b q plus r, जिसमें a है डिविडेंड, b है डिवाइजर, q है क्वोशंट एंड r है रिमाइंडर. अगर हमें डिविडेंड फाइंड करना है तो हम डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर से ऐड करेंगे जिससे हमें आ जाएगा डिविडेंड. ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम यूजुअली यूज करते हैं वेरिफिकेशन करने के वास्ते कि हमारा आंसर सही है या गलत है. एंड हमेशा याद रखे कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से कम होता है. आर की वैल्यू जो है वो हमेशा कम होती है बी से, या फिर इक्वल भी इक्वल भी नहीं हो सकती, हमेशा कम होती है. नेक्स्ट हमने समझा था कि एलसीएम और एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं. एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम दोनों नंबर्स का एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, उनके जो फैक्टर्स आते हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें आ जाता है एलसीएम.
सिमिलरली HCF में हम दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एंड उनके जो फैक्टर्स आते हैं उनमें से हम कॉमन निकालते हैं एंड उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर आ जाता है 6। अगर उनमें कुछ कॉमन नहीं है तो HCF हो जाता है 1। डेसिमल एक्सपेंशन में आते हैं, डेसिमल में आते हैं 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग में भी आते हैं 2 टाइप्स, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जिनमें हम अगर डेसिमल निकाले तो क्वेश्चन जो आता है वो रिपीट, उसमें नंबर्स रिपीट ना होते एंड एक एंड वो एंड हो जाता है, एक नंबर पे आके वो एंड हो जाता है एंड क्वेश्चन रिमाइंडर हमें आ जाता है 0। ये हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिनका क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होता एंड रिमाइंडर 0 नहीं आता। जैसे हमने ले लिया था 0.18181, यहाँ पे 18 रिपीट होते जा रहा है तो ये हो गया एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्योंकि रिपीटिंग हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 18 जो है वो सेम नंबर रिपीट हो रहा है। नॉन रिपीटिंग सेम नंबर रिपीट नहीं होता है, डिफरेंट नंबर्स रिपीट होता है, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, उन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो हो जाते हैं इर्रेशनल नंबर, जिन्हें p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। लॉगरिदम्स, लॉगरिदम्स हम यूज करते हैं लॉन्ग कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के वास्ते, और लॉगरिदम्स में यूज हो, लॉगरिदम्स में है 3 लॉस। फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट रूल जिसमें प्रोडक्ट्स हो जाते हैं एडिशन में। सेकेंड लॉ है क्वोशंट रूल, और क्वोशंट रूल में डिवीजन हो जाता है सब्ट्रैक्शन में। थर्ड लॉ है पावर रूल जिसमें पावर हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। एंड ये सिंपल फॉर्मूले से जो हमें याद रखना है, log a बेस a इज इक्वल्स टू 1, log बेस a 1 इज इक्वल्स टू 0, a पावर log a n इज इक्वल्स टू n, log बेस a n is equals to log x by log a, और 1 by log x base a, log a power m b power n is equals to m by n log base p a। ये हो गए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हमें इस चैप्टर में याद रखना है। ये हो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमारे चैप्टर का। हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।